फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस के मोटिवेशनल कोट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पहला स्थान हासिल कर टॉप करने वाले कनिष्क कटारिया की कहानी बेहद दिलचस्प है। विदेश में अच्छी खासी नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने वाले कनिष्क ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पहली रैंक हासिल होगी। कनिष्क कटारिया ने वैकल्पिक विषय के रूप में गणित के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। कनिष्क के पिता और ताऊजी सिविल सेवा में हैं। उनके पिता राजस्थान में आईएएस हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कनिष्क ने अपने सफ़र को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने अपनी तैयारी को लेकर अपने निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी साझा की। जब उनसे पूछा गया कि जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का विचार कैसे आया, तो उन्होंने कहा, मुझे प्लेसमेंट के बाद जॉब मिली थी। मेरा ये था कि मैं एक बार विदेश या देश के बाहर जाऊं, बाहर की लाइफ एक्सप्लोर करनी है। 1 साल मैंने साउथ कोरिया में जॉब करी। उसके बाद मैं इंडिया वापस आ गया। जॉब करते वक्त मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अपने लिए अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों से जुड़ना चाहता था और चाहता था कि मुझे उनकी मदद करने का मौका मिले। अगला क्वेश्चन उनसे था कि साउथ कोरिया में आपका जॉब पैकेज कितना था? तब उन्होंने बताया कि जब मैं साउथ कोरिया में था तब मेरा पैकेज 1 करोड़ के आसपास था, लेकिन जब मैं भारत आया तो मुझे पुराने पैकेज का 1/3 मिलने लगा था। मेरे ताऊजी और पापा दोनों ही सिविल सेवा में थे। मेरे पिताजी राजस्थान में ही आईएएस हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। ऐसे में मैंने शुरू में कोचिंग की। शुरुआत में ही मैंने अखबार पढ़ने और दिन भर की खबरों से अपडेट रहने की आदत डाल ली थी। एग्ज़ाम के समय वे कितना पढ़ते थे? तो मेंस की तैयारी के समय वो डेली 13 से 14 घंटे पढ़ाई किया करते थे। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पिछले साल के कुछ पेपर्स को देख लिया था, उसी हिसाब से तैयारी की थी। बाकी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर ली थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की, तो इसमें उनका आंसर था कि पिछले 2 साल से मैं रोज़ पेपर पढ़ता आ रहा था। बाकी मैं ऑनलाइन मैगजीन और न्यूज़ पढ़ता था, जिससे कि उनको करंट अफेयर्स की कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैथ्स की तैयारी के लिए उन्होंने अपने कुछ सीनियर से सलाह लेने के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ चुना था। मैथ का सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। ऐसे में उन्होंने मैथ की तैयारी में ज़्यादा समय दिया। उन्हें मैथ पसंद है और इसलिए मैथ की तैयारी करते समय बोरियत बिल्कुल नहीं हुई। वो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव थे, क्योंकि सोशल मीडिया से वे पहले ही बोर हो चुके थे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे जिन पर वो और उनके दोस्त पढ़ाई से संबंधित बातें डिस्कस किया करते थे। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर बंद कर रखा था। इंस्टाग्राम पर थे, कभी दिन में एक बार नज़र डाल लिया करते थे, लेकिन एग्ज़ाम के 2 महीने पहले उन्होंने अपना फ़ोन किनारे कर दिया था। वो जिस कमरे में पढ़ते थे उस कमरे में फ़ोन नहीं रखते थे। जब उनसे पूछा गया कि उनके आइडल कौन हैं, तो उन्होंने कहा, मेरे ताऊजी और पापा दोनों ही मेरे आइडल रहे हैं। उनको मैंने बचपन से काम करते देखा है। उन्होंने मुझे काफ़ी आज़ादी दी। उनकी तरह से कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि तुम यूपीएससी निकालो। उन्होंने अपने सक्सेस मंत्र के बारे में वो कहते हैं कि मैं मेहनत और आशावादी होने में भरोसा रखता हूँ। हर चीज़ को पॉजिटिवली देखने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि या तो जीतेंगे या सीखेंगे, हार कभी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको तैयारी करते वक्त कभी डर लगा? तो उन्होंने कहा, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी की तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रिज़ल्ट क्या होगा। हाँ, मुझे ये पता था कि मुझे तैयारी करते एग्ज़ाम देना है। रिज़ल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। मैंने कभी रिज़ल्ट को लेकर खुद पर प्रेशर नहीं बनाया। जब उनसे पूछा गया कि उनको उम्मीद थी कि पहली रैंक हासिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उन्हें पहली रैंक हासिल होगी। हाँ, पेपर अच्छा हो गया था, इसलिए उन्हें लगता था कि वो टॉप 100 में आ सकते हैं। जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि वे अपने माता पिता के साथ गर्लफ्रेंड को क्रेडिट क्यों दिया उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में शायद पहली बार किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी सफलता का क्रेडिट दिया है। इस पर उन्होंने कहा, जिन्होंने आपकी मदद करी है उनको क्रेडिट देना चाहिए। जिन 4 लोगों ने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की, मैंने उन्हें क्रेडिट देना ही सही समझा।
इन 4 लोगों में गर्लफ्रेंड के अलावा कोई और होता तो मैं उन्हें भी क्रेडिट देता। उनसे पूछा गया कि जिस तरह गर्लफ्रेंड को क्रेडिट दिया है उसके लिए सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसका उनका आंसर था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया कि जिन लोगों ने आपकी मदद की उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। मेरे लिए ये बहुत नेचुरल चीज़ थी, मैंने नहीं सोचा था कि लोग इस तरह से रिएक्ट करेंगे। मैंने अभी ये देखा भी नहीं है कि लोगों ने इस बात पर किस तरह से रिएक्ट किया है। उनकी यही कोशिश रहेगी कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें और देश की सेवा के लिए काम करें। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं माही SK मोटिवेशनल कोट से सपोर्ट करती हूँ आपके सपनों को। जय हिंद।